हेलो एवरीवन, मैं हूं सुनील बाथम। आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी एसीसी पर। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व की प्रमुख जल संधियां या वाटर स्ट्रेट, जिन्हें आज हम मानचित्र की सहायता से पढ़ेंगे, जिससे आपको याद करने में आसानी हो सके। तो मित्रों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एशिया महाद्वीप की प्रमुख जल संधियाँ। देखिए ज़रा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्मोज जल संधि। इसको ज़रा हम जूम कर लेते हैं। देखिए ज़रा, ये है यहाँ पर, ये ईरान देश है दोस्तों, और ये नीचे ओमान। इन दोनों के मध्य स्थित है हार्मोज जल संधि। ठीक है, और ये दो जलनिकायों को जोड़ती है। एक जलनिकाय है आपकी फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ पर्सियन, और यहाँ पर है दोस्तों ओमान की खाड़ी। इन दोनों जलनिकायों को जोड़ती है हार्मोज जल संधि। ठीक है दोस्तों, कभी कभी ओमान खाड़ी के ऑप्शन में ना आने पर अरब सागर भी आ जाता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। फारस की खाड़ी और अरब सागर के मध्य स्थित है हार्मोज जल संधि। इसके बाद देखिए आप, ये दो द्वीप हैं दोस्तों, ये सुमात्रा और ये जावा। इन दोनों के मध्य स्थित है सुंडा जल संधि या सुंडा स्ट्रेट, और ये जावा सागर को किससे जोड़ती है? हिंद महासागर से जोड़ती है सुंडा जल संधि। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं हम एशिया महाद्वीप में। देखिए ज़रा, ये जापान के द्वीप हैं, जिसका नाम है होक्काइडो और इसका नाम है होन्शु। ये तो कौन सा है? कोइडो है, होक्काइडो, और ये है आपका होन्शु द्वीप। इन दोनों के मध्य स्थित है सुगारू जल संधि, और ये दो सागरों को जोड़ती है। ये जापान सागर है, और इधर है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है सुगारू जल संधि। इसके नीचे आप आ जाइएगा, इसके नीचे है दोस्तों कोरिया जल संधि। यहाँ पर स्थित है कोरिया जल संधि। ठीक है, और ये जो है ये उत्तरी कोरिया है और ये दक्षिणी कोरिया है। तो दक्षिणी कोरिया को जोड़ती है आपकी ये जापान का एक द्वीप है, जिसका नाम है कोइशू। ठीक है, उससे जोड़ती है। और ये दो सागर हैं दोस्तों, एक सागर का नाम है जापान सागर, जिसे मैंने अभी आपको बताया था, और इसके दक्षिण भाग में स्थित है पूर्वी चीन सागर। चूँकि इधर आप जानते हैं इधर चीन है, तो चीन के पूर्वी भाग में स्थित है, इसलिए पूर्वी चीन सागर और जापान सागर को जोड़ती है कोरिया जल संधि। इसके बाद नीचे आइए आप, इसके बाद देखिए दोस्तों आप, ये इंडोनेशिया है, ये इंडोनेशिया के देश हैं सभी। ठीक है, ये इंडोनेशिया का एक द्वीप है जिसका नाम है कालीमंटन, और इसका नाम है सोलावेसी। के मध्य स्थित है कौन सी जल संधि दोस्तों? इसका नाम है मकासर जल संधि। क्या नाम है इसका? मकासर जल संधि। और ये दो जलनिकायों को जोड़ती है। एक सागर का नाम है सेलिबेस सागर, यहाँ पर स्थित है, और दूसरा अभी जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, जावा सागर। तो जावा सागर को जोड़ती है सेलिबेस सागर से कौन सी जल संधि दोस्तों? मकासर जल संधि। ठीक है, आपको याद हो गया होगा दोस्तों। ठीक है, नीचे चलते हैं। इसके बाद आते हैं हम एशिया महाद्वीप की दूसरी जो अन्य संधियाँ हैं, वो है, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा एशिया महाद्वीप का देश है यमन, और इसके नीचे अफ्रीका महाद्वीप का देश है जिबूती। क्या नाम है इसका? जिबूती। के मध्य स्थित है कौन सी जल संधि है दोस्तों? इसका नाम है बाब अल मंडब जल संधि। बाब अल मंडब जल संधि। और ये किसको जोड़ती है दोस्तों? देखिए, ये गल्फ ऑफ अदन या अदन की खाड़ी। ठीक है, यहाँ पर स्थित दोस्तों अदन की खाड़ी, और ये आपको दिखाई दे रहा है ये लाल सागर। कौन सा सागर दोस्तों? लाल सागर को जोड़ती है अदन की खाड़ी से, या लाल सागर को जोड़ती है अरब सागर से। ठीक है, कौन सी जल संधि? बाब अल मंडब जल संधि। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप नीचे आ जाइए ज़रा एशिया महाद्वीप के अंदर। देखिए, अभी आपको मैंने बताया था, अभी मैंने आपको यहाँ पर बताई जल संधि, उसके नीचे ही देखिए आप, ये ताइवान है। ठीक है, और ये फिलीपींस। ये पूरा का पूरा क्या है? फिलीपींस है। तो ताइवान को जोड़ती है
कौन सी जल संधि ताइवान को फिलीपींस द्वीप से जोड़ती है? आपकी लूजोन या लूजोन जल संधि। और ये जो है ये दक्षिण चीन सागर है, अभी आपने यहाँ पर पढ़ा था उत्तरी चीन सागर, सॉरी पूर्वी चीन सागर, ठीक है। और इधर ये फिलीपींस सागर, तो ये फिलीपींस सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है लूजोन जल संधि। इसके बाद इधर नीचे आ जाइए आप थोड़ा सा, देखिए ये मलेशिया द्वीप है, ठीक है। ये इधर देख रहे हैं आप, ये पूरी पूरी क्या है, बंगाली खाड़ी है दोस्तों, है ना। और ये है आपका इंडोनेशिया का एक द्वीप जिसका नाम है सुमात्रा, नाम इसका सुमात्रा। तो आपकी मलेशिया और सुमात्रा के मध्य स्थित है मलक्का जल संधि, मलक्का स्ट्रेट, मलक्का जल संधि, ठीक है। और ये किसको जोड़ती है दोस्तों? ये जावा सागर को अंडमान सागर से जोड़ती है। अंडमान सागर, अंडमान द्वीप समूह जो है उसका सागर है अंडमान सागर, उसको जोड़ती है जावा सागर से। ऑप्शन में दिए जावा सागर नहीं है तो ऑप्शन में आपको मिलेगा दक्षिणी चीन सागर, तो दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है ये अंडमान सागर से। ओके दोस्तों, इसके बाद नीचे आ जाइए आप, देखिएगा ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा पूरा का काला सागर है। आप मैप में देखेंगे तो इसके ऊपर जो है ये छोटा सा ये है अजब सागर, तो इससे मतलब नहीं है आपको, केवल मतलब है आपको काला सागर से। तो काला सागर, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे है स्थित है कौन सा सागर दोस्तों? ये है मरमरा सागर, क्या नाम है इसका? मरमरा सागर। और इसके जस्ट नीचे स्थित है आपका ये कौन सा सागर दोस्तों? जिसका नाम है एजियन सागर, क्या नाम है इसका? एजियन सागर, ठीक है। तो ये दो जल संधि है यहाँ पर दोस्तों। एक तो जल संधि ये है, थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। देखिए ये एक जल संधि यहाँ पर स्थित है जिसका नाम है बासपोरस या बासपोरस जल संधि, ठीक है, जो कि काला सागर को किससे जोड़ती है दोस्तों? ये मरमरा सागर से जोड़ती है। इसके बाद दूसरी जल संधि जो है वो है यहाँ पर ये रही, ठीक है। ये एजियन सागर को किससे जोड़ती है दोस्तों? ये मरमरा सागर से जोड़ती है। और इस जल संधि का नाम है डार्डेन लीच, डार्डेन लीच जल संधि, ठीक है। इसका एक और नाम है दोस्तों डार्डेनेज स्ट्रेट या डार्डेनेज जल संधि, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये दोनों की दोनों जल संधियाँ टर्की देश में स्थित है। और टर्की देश का एक शहर है जिसका नाम है इस्तांबुल। इस्तांबुल जो देश, सॉरी इस्तांबुल जो सिटी है इसके मध्य स्थित है। ध्यान दीजिए आप, इस्तांबुल जो शहर है वो एशिया महाद्वीप में भी आता है आधा भाग, और आधा भाग यूरोप महाद्वीप में भी आता है। आप इस बात का ध्यान रखें। तो ध्यान दीजिए, ये इस्तांबुल और टर्की के मध्य स्थित हैं बॉस्पोरस जल संधि और दार्डेनेल लीज जल संधि, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे आइए। इसके बाद देखिए आप, ये आपको दिखाई दे रहा है ये पीला पीला पूरा का पूरा, ये क्या है दोस्तों? ये पूरा भूमध्य सागर है, ठीक है, भूमध्य सागर है। इसी के अंदर दो द्वीप स्थित हैं, एक का नाम है कॉर्सिका, कार्सिका या कॉर्सिका, ठीक है, जो फ्रांस का दिन है। और दूसरा द्वीप का नाम है सार्दिनिया द्वीप जो कि इटली का दिन है। इन दोनों के मध्य स्थित है फासियो जल संधि, क्या नाम है इसका? फासियो जल संधि, जो कि भूमध्य सागर में स्थित है। आप ध्यान रखें इसका। अब आ जाइए आप यूरोप महाद्वीप पर। यूरोप महाद्वीप में जो मुख्य जल संधि है वो देखिए दोस्तों, कौन कौन से मुख्य जल संधि है, जिसमें फर्स्ट आता है नॉर्थ चैनल। कौन सा चैनल दोस्तों? नॉर्थ चैनल। और ये यहाँ पर स्थित है, किस किस के बीच है ये आयरलैंड है, ठीक है, और ये है इंग्लैंड। इन दोनों के मध्य स्थित है नॉर्थ चैनल। और ये आयरिश सागर को किससे जोड़ता है? ये आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है नॉर्थ चैनल, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आ जाइए नीचे आप। इसके बाद देखते हैं हम डोवर जल संधि, यहाँ पर स्थित है डोवर जल संधि, ठीक है। ये उत्तरी सागर को किसे जोड़ता है? यहाँ पर स्थित दोस्तों इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल। तो उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ता है। या ऑप्शन में दिया आपको इंग्लिश चैनल नहीं मिलता है तो ऑप्शन में मिलेगा आपको अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो उत्तरी सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है
कौन सी जल संधि दोस्तों? डोवर जल संधि। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप थोड़ा सा और नीचे आइएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम है स्पेन। ठीक है, और ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम है मोरक्को। ठीक है, इन दोनों के बीच में स्थित है जिब्राल्टर जल संधि। क्या नाम है इसका? जिब्राल्टर जल संधि। और ये जो है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसको हमने देख ही लिया। अभी मैंने आपको बताया था इसके बारे में। यदि आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप इसका। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिएगा। अब आते हम, इसके बाद हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जल संधियाँ। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जल संधियाँ, ये पूरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो है मैप है। यहाँ पर बेरिंग जल संधि है। ठीक है, यहाँ पर डेविस जल संधि है, यहाँ पर हडसन की जल संधि है, और इसके अलावा यहाँ पर देखें हम तो यहाँ पर बेलेद्वीप जल संधि है, बेलेद्वीप जल संधि है। ठीक है, इनको हम जूम करके देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर, देखिए आप, ये देखिए, ये है बेरिंग जल संधि, ये रूस। ठीक है, और ये अलास्का। उत्तरी अमेरिका को एशिया महाद्वीप से जोड़ती है, यानी कि रूस को अलास्का से जोड़ती है बेरिंग जल संधि। और ये चुकची सागर और बेरिंग सागर के मध्य स्थित है। चुकची सागर और बेरिंग सागर के मध्य स्थित है, या हम कह सकते हैं आर्कटिक महासागर और बेरिंग सागर के मध्य स्थित है आपकी बेरिंग जल संधि। ठीक है, आप ध्यान रखना है इस बात का। इसके बाद आप जो है नीचे आ जाएंगे थोड़ा इस प्रकार से। ये है दोस्तों ग्रीनलैंड। ठीक है, और आपको ये दिखा रहा है, ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा का पूरा क्या नीचे कनाडा है। क्या है ये? कनाडा। ये पूरा कनाडा है। तो इसके बीच में स्थित है आपकी ये डेविस जल संधि। डेविस जल संधि ग्रीनलैंड को कनाडा से जोड़ती है, और ये बेफिन की खाड़ी को ये लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। लेब्राडोर सागर यदि ऑप्शन में ना हो तो आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर मिल सकता है। ठीक है, तो बेफिन की खाड़ी और उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है डेविस जल संधि या डेविस स्ट्रेट। ठीक है, इसके अलावा देखिए आप यहाँ पर, देखिए ये यहाँ पर हडसन की जल संधि, हडसन की जल संधि, और ये हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है, या हडसन की खाड़ी और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और वही ये बेफिन द्वीप को किससे जोड़ती है? कनाडा से जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट नीचे आते हैं हम। देखिए ज़रा, ये क्या है? फ्लोरिडा है, और ये आपका क्यूबा है। इन दोनों के मध्य स्थित है फ्लोरिडा की जल संधि। ठीक है, जो कि मैक्सिको की खाड़ी को किससे जोड़ती है? सारगेसो सागर से जोड़ती है, या मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इसके बाद देखिए दोस्तों आप, ये है क्यूबा। अभी मैंने आपको बताया क्यूबा, और ये मैक्सिको, ये मैक्सिको देश है। और मैक्सिको देश में यहाँ पर है मैक्सिको सिटी। तो मैक्सिको सिटी के मध्य स्थित है क्यूबा, और मैक्सिको सिटी के मध्य स्थित है आपकी ये युकाटन जल संधि। क्या नाम है इसका? युकाटन जल संधि। ठीक है, मैक्सिको और क्यूबा के मध्य स्थित है युकाटन जल संधि। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, ये मैक्सिको की खाड़ी, और ये आपकी कौन सी खाड़ी है? ये कैरिबियन सागर है। कैरिबियन सागर और मैक्सिको खाड़ी को जोड़ती है युकाटन जल संधि। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की कुछ शेष जल संधियाँ देखिए आप। ये पूरा का पूरा मैप है, उसको हम जूम कर देख लेते हैं। देखिए ज़रा आप, देखिए ये डेनमार्क है, ग्रीनलैंड, और ये आइसलैंड। इनके मध्य स्थित है डेनमार्क जल संधि। ठीक है, ये आर्कटिक महासागर को किससे जोड़ती है दोस्तों? उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ध्यान रखें आप इस बात का। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए नीचे। देखिए ये आपका कनाडा है पूरा का पूरा।
कनाडा, और ये है न्यूफाउंडलैंड। क्या है? न्यूफाउंडलैंड के मध्य स्थित है आपकी वैले द्वीप जल संधि, वैले द्वीप जल संधि। तो ये खाड़ी है दोस्तों, इसका नाम है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। क्या नाम है इसका? सेंट लॉरेंस की खाड़ी को जोड़ती है उत्तरी अटलांटिक महासागर से, और न्यूफाउंडलैंड को जोड़ती है किससे? कनाडा से। ठीक है। इसके अलावा और आइए आप इधर लेफ्ट साइड में, ये आपका अलास्का देश है। क्या है ये? अलास्का। ये अलास्का की खाड़ी है दोस्तों नीचे की। ठीक है। और अलास्का खाड़ी में एक द्वीप है अलास्का का, ठीक है, ये वाला, जिसका नाम है कोडियाक। क्या नाम है इसका? कोडियाक द्वीप। इन दोनों के मध्य स्थित है यहाँ पर ये, इस जल संधि का नाम है शेलिकॉफ जल संधि। शेलिकॉफ जल संधि जो कि कहाँ स्थित है? अलास्का की खाड़ी में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और बचे हुए शेष जो है जल संधि है वो है पनामा नहर। ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये उत्तरी अमेरिका है और ये इधर नीचे दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। इन दोनों को जोड़ती है ये पनामा नहर। ठीक है। कौन कौन से शहर हैं दोस्तों? इसका एक देश है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, शहर है मेक्सिको का पनामा सिटी, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश का नाम है कोलंबिया के मध्य स्थित है पनामा नहर। अब ध्यान दीजिए, ये कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। इसके बाद आ जाते हैं हम अफ्रीका महाद्वीप पर। अफ्रीका महाद्वीप में मुख्य रूप से जो है एक जल संधि है। ठीक है, एक ही जल संधि है। वो कौन सी है? मोजाम्बिक जल संधि। ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको जिब्राल्टर जल संधि के बारे में ही बता देता हूँ, क्योंकि ध्यान दीजिए दोस्तों, ये यहाँ पर स्थित है जिब्राल्टर जल संधि। ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है स्पेन, और अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम है मोरक्को के मध्य स्थित है जिब्राल्टर जल संधि, और ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य करती है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, इसको मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और इसे भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ दोस्तों। इसे बाब अल मंडब जल संधि को। ठीक है, इसको देख लेना आप। ये लाल सागर है। ठीक है, और ये इधर अदन की खाड़ी है, अरब सागर है। ठीक है, ये यमन है देश यूरोप एशिया महाद्वीप का, और ये जिबूती है अफ्रीका महाद्वीप का देश। इन दोनों को जोड़ती है और इन दोनों को मिलाती है। अब आ जाइए आप इसी के जस्ट नीचे जो मुख्य इसकी अफ्रीका महाद्वीप की जो जल संधि है उसका नाम है मोजाम्बिक जल संधि। यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये हिंद महासागर है, ऊपर भी नीचे भी हिंद महासागर, इनके मध्य स्थित है। ये मोजाम्बिक देश, और ये जोड़ा मेडागास्कर द्वीप। तो मोजाम्बिक देश और मेडागास्कर द्वीप के मध्य स्थित है मोजाम्बिक जल संधि। ठीक है। इसके बाद आ जाइए दोस्तों आप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर। इसमें केवल एक ही जल संधि है जिसका नाम है मैगेलन जल संधि। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये इसको ज़रा हम जूम करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर स्थित है स्ट्रेट ऑफ मैगेलन या मैगेलन की जल संधि। ठीक है, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक है, और इस बात का भी ध्यान रखें आप इस बात का भी ध्यान रखें कि ये मुख्य रूप से चिली देश में आती है। ये चिली देश है दोस्तों अमेरिका महाद्वीप का। ठीक है, और ये अर्जेंटीना। तो मुख्य जो भाग आता है इसका वो किसके अंतर्गत आता है? चिली देश के अंतर्गत आता है मैगेलन जल संधि का। अब आ जाइए आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख जल संधियाँ। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये टोरा जल संधि है। ठीक है, इसके अलावा ये बॉस जल संधि है, यहाँ पर कुक जल संधि है। ठीक है, तो देखिए ज़रा आप जूम करके इसको। ये यहाँ पर ये आपको दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और ये तस्मान द्वीप है, तस्मान द्वीप। इसके बीच में स्थित है वॉस जल संधि। क्या नाम है इसका? वॉस जल संधि। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको हम। वॉस जल संधि। ठीक है, वॉस जल संधि। ठीक है, और ये तस्मान सागर और दक्षिण हिंद महासागर के मध्य स्थित है, जो ऑस्ट्रेलिया को तस्मान सागर से जोड़ती है। ये उत्तरी न्यूजीलैंड है और ये दक्षिणी न्यूजीलैंड है। इनके मध्य में स्थित है दोस्तों कौन सी? कुक जल संधि।
क्या नाम है इसका, कुक जल संधि। ठीक है, ये तस्मान सागर को किससे जोड़ती है, दक्षिणी प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए आप इधर नीचे, देखो ये पपुआ न्यू गिना, ठीक है, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया के मध्य स्थित है टॉरस जल संधि। क्या नाम है इसका, टॉरस जल संधि। और ये दो खाड़ियों को जोड़ती है, एक तो है आपकी अरबुरा की खाड़ी और एक है पपुआ की खाड़ी के मध्य स्थित है कौन सी जल संधि दोस्तों, टॉरस जल संधि। ठीक है, तो पपुआ की खाड़ी को जोड़ती है अरबुरा की खाड़ी से। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने लगभग 25 जल संधियों के बारे में चर्चा की। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे दोस्तों। और प्लीज़ कमेंट्स में लिखें आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।